दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उम्र निकालना यानी एज निकालना सीखेंगे। तो मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उम्र निकालना यानी एज निकालना सीखेंगे मेरे भाई। अगर हिंदी में कहा जाए तो आयु निकालना सीखेंगे, ठीक है मेरे भाई। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का, किसी भी पुरुष का, किसी भी महिला का उम्र निकालना हो तो मेरे भाई आप लोग सेकंडों में निकाल सकते हैं। बस उसका जन्म तिथि पता होना चाहिए मेरे भाई, और वो जन्म तिथि उससे पूछेंगे तो वो स्वयं बताएगा, ठीक है। और मतलब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी औरत, किसी भी बच्चे का मतलब उम्र निकालना हो यानी एज निकालना हो मेरे भाई, तो आप लोग सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एज निकालना यानी उम्र निकालना, और एकदम आसान तरीके से, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं। और कुछ बातों को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है मेरे भाई। देखिए जैसे मतलब हमें महीनों का ध्यान रखना है कि जनवरी महीना हमारा कितने दिन का होता है, फरवरी महीना हमारे कितने दिन का होता है, मार्च महीना कितने दिन का होता है। तो मेरे भाई इसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे आप इस तरह से सोचिए, पहला महीना जो है 31 दिन का है, दूसरा महीना 28 दिन या 29 दिन का है। मतलब दूसरा महीना समझ लीजिए 30 दिन या कम है, और जो तीसरा महीना है हमारा मेरे भाई वो 31 दिन का है, चौथा महीना 30 दिन का है, पांचवा महीना जो है हमारा 31 दिन का है, फिर छठवां महीना हमारा मेरे भाई 30 दिन का है, फिर जो सातवां महीना है ये हमारा 31 दिन का है, फिर यहाँ से अगस्त से फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31, 31, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम लोग कुछ सीखते हैं मेरे भाई। जैसे किसी भी व्यक्ति का हुआ, मान लीजिए आज हमारा कितना डेट है, मतलब किसी भी व्यक्ति का जब निकालना हो जन्म तिथि, तो यहाँ पर पहले कैसे क्या लिखा जाता है, ठीक है मेरे भाई। देखते हैं यहाँ पर, देखिए दिन लिखना है, फिर माह लिखना है, माह मतलब महीना, ठीक है मेरे भाई। तो दिन, माह और यहाँ पर वर्ष, मतलब जो सन चल रहा है, कहते हैं ना सन 2025, 24, 23 ऐसे कहते हैं ना मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आज का तिथि, आज का तिथि, ठीक है। बस ध्यान से देखिए मेरे भाई, 5 मिनट में आप लोगों को निकालना सिखा देंगे, ठीक है। बस देखिए यहाँ पर आज का तिथि रहेगा, तो आज का तिथि क्या है, यहाँ पर आज का तिथि हम लिख दे रहे हैं 16 तारीख। मतलब आपको जिस दिन निकालना हो उसी दिन का यहाँ पर मतलब डेट डालेंगे। जैसे हम आज निकाल रहे हैं 16 तारीख का, आज है 16 तारीख, 11वां महीना 2025, ठीक है मेरे भाई। मतलब हम आज निकाल रहे हैं तो इसलिए हम मतलब आज का डेट डाल रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आप लोगों को निकालना होगा उसी दिन का डेट डालिएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये हमारा आज का तिथि हो गया, मतलब आज का तिथि यानी आज का तारीख। और यहाँ पर मेरे भाई देखिए, और जो उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का आप लोग निकालेंगे, वो मतलब जिस व्यक्ति का एज निकालेंगे यानी उम्र निकालेंगे, उसका यहाँ पर जन्म तिथि नीचे लिखेंगे, ठीक है। जन्म तिथि, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, बहुत ही आसान है एकदम, हलवा है जैसे। अब यहाँ पर देखिए जन्म तिथि लिखिए। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का है जन्म तिथि, मान लीजिए यहाँ पर 4 तारीख, तीसरा महीना 2007, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे भाई देखिए करना क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का आप लोग को निकालना है एज, तो आप यहाँ पे आज का डेट रखिए, मतलब जिस दिन आप निकाल रहे हैं उस दिन का यहाँ पर लिखिए डेट, कि 16 तारीख, 11वां महीना 2025। मतलब जो भी दिन हो, जो भी मतलब जो भी तारीख हो, जो भी महीना हो, जो भी सन हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस दिन निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए आज हम निकाल रहे हैं तो आज 16 तारीख है, आगे चल के आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को मतलब 2026 में मान लीजिए दिखेगा, या मतलब दिसंबर अभी है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस व्यक्ति का वो निकालना हो, उम्र निकालना हो, तो यहाँ पर उसका जन्म तिथि रहेगा। अब देखिए कैसे घटाया जाता है, इधर से घटाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 में से 4 घट गया, कितना बचेगा, तो 16 में से 4 घट गया हमारा 12 बचेगा। और यहाँ पर 11 महीने में से 3 महीना घट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा 8 महीना बचेगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए 2025 में से 2007 घटाइए, यानी इधर से घटा दीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 7 में से मतलब 5 में से 7 घटेगा कि नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा। तो ये 5 जो है इधर उधार लेगा, एक हासिल मतलब लेगा, जैसे कहते हैं ना। तो एक हासिल जब लेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15। तो 15 में से 7 घटेगा कि नहीं घटेगा मेरे भाई, तो 7 घटेगा, और 7 घटेगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर चूंकि 2 था तो एक हासिल ले लिया तो 1 बचा, तो यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। ठीक है मेरे भाई, और 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0। ठीक है, यानी जो हमारा आंसर आ गया, यानी उस व्यक्ति का जिसका जन्म तिथि था उसका क्या आ गया, उम्र आ गया, कितना साल हुआ है, 18 साल। अभी उसका मतलब पूरा 18 वर्ष का हो गया है, 8 महीने का और 12 दिन का हो गया। ठीक है मेरे भाई, मतलब 18 साल 8 महीना 12 दिन का हो गया है। जिसका इतना जन्म तिथि रहेगा वह इतना मतलब उम्र का हो गया है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप किसी भी व्यक्ति का निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, और देखेंगे, कोई बात नहीं। कभी कभी मेरे भाई यहाँ पर कम रहता है ना, तो भी उसका भी बता रहे हैं मेरे भाई। जैसे यहाँ पर ज्यादा है तो आप लोग आसानी से घटा दिए, लेकिन कभी कभी यहाँ पर 4 तारीख रहता है, यहाँ पर इसका 35 तारीख रहता है, मतलब 35 तारीख नहीं मेरे भाई, मतलब 21 तारीख रहता है या 19 तारीख रहता है, तो ऊपर 4 तारीख रहेगा, नीचे 19 तारीख, तो कैसे घटाएंगे। तो मेरे भाई इधर से 1 महीना लिया जाता है, तो भी बता रहे हैं तुरंत, बस सेकंड लगेंगे मेरे भाई। ठीक है, दिन माह वर्ष। तो एक उदाहरण और बता दे रहे हैं मेरे भाई, जैसे देखिए यहाँ पर तो आज का तिथि आप लोगों को पता है, आज का तिथि। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आज का तिथि रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर आज का तिथि डाले, तो यहाँ पर मान लीजिए आज का तिथि कितना है, 16 तारीख 11वां महीना 2025। ठीक है मेरे भाई, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि जो है मेरे भाई कितना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का हुआ, ऐसे मान लीजिए कितना हो गया, 11/9/2000 मान लीजिए 9। ठीक है मेरे भाई, किसी भी व्यक्ति का इतना हो गया जन्म तिथि। ठीक है, तो इसका हम लोग एज कैसे निकालेंगे, तो देखिए इधर से घटाइए, 16 तारीख है इधर, तो यहाँ पर 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर 11 में से 0 यानी 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2025 में से 2009 घटा दीजिए, यानी 2000 में से 2000 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी 25 में से 9 घटा दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 में से जब 9 घटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 16×9=25 होता है ना, तो 16 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, बस इतना छोटा सा टॉपिक समझना था मेरे भाई, आप लोग को बहुत ही आसान है, बस आप लोग ऐसे 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस करना क्या है मेरे भाई, देखिए आज का तिथि जिस दिन आप निकाल रहे हैं किसी भी व्यक्ति का जन्म तिथि, मतलब जिस व्यक्ति का एज निकाल रहे हैं यानी उम्र निकाल रहे हैं, उस दिन मान लीजिए मेरे भाई जो डेट रहेगा वो ऊपर लिखना है, और उस व्यक्ति का जो है वो मतलब क्या कहते हैं इसको, जन्म तिथि नीचे लिखना है, फिर उसमें से घटा देना है, जितना हमारा आएगा मेरे भाई वही हमारा मतलब उसका उस व्यक्ति का जो है उम्र हो जाएगा, यानी एज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं मेरे भाई, मतलब जब ऊपर ज्यादा नहीं रहता है, कम रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए कभी कभी कम यहाँ पर ज्यादा रहता है। ठीक है, मान लीजिए 16 तारीख, मान लीजिए यहाँ पर 16 ही तारीख है, 16 तारीख 11वां महीना 2000, यहाँ पर 2025 रहेगा। ठीक है मेरे भाई, 2025। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऐसे मान लीजिए कितना हो गया, यहाँ पर 19 तारीख हो गया। अब कैसे 16 में से 19 घटाएंगे भी तुरंत बता रहे हैं मेरे भाई, बस 1 मिनट। देखिए यहाँ पे अब 11, यहाँ पर मान लीजिए 12वां महीना उसका है, किसी व्यक्ति का जन्म तिथि 19 तारीख 12वां महीना 2000 मान लीजिए 13 है। ठीक है मेरे भाई, 13 है, तो आप इसमें कैसे घटाएंगे, देखिए अब यहाँ पे यही बात एक थोड़ा सा काम आता है मेरे भाई। देखिए कैसे, इस क्योंकि देखिए ये जो 16 तारीख है, 16 दिन में से 19 दिन नहीं घटेगा, तो ये जो 16 दिन वाला है इससे 1 महीना मतलब 1 उधार लेगा, और जब एक उधार देगा मेरे भाई तो यहाँ पर एक संख्या नहीं देगा, ये महीना है ना, तो महीना का दिन में जब बदलेगा तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए जो 11वां महीना कितने दिन का है, 30 दिन का है, तो अक्टूबर वाला महीना देगा ना,
तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर अक्टूबर वाला जब महीना देगा तो अक्टूबर वाला महीना 31 दिन का है, तो यहाँ पर समझ लीजिए इसको 31 दिन दे दिया। ठीक है मेरे भाई, 31 दिन इसको दे दिया। तो मेरे भाई देखिए जब 16 प्लस 31 करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो 16 प्लस 31 4 7 यानी 47 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 47 हमारा होगा। अब 47 में से 19 घटाइए। ठीक है, 47 में से 19 घटाइए मेरे भाई, तो कितना बचेगा, तो 47 में से 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ पर 47 है तो यहाँ पर 47 एक हाथ से उसको दे दिए 3, 3 में से 1 घटेगा 2। ठीक है, इतना बचेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 47 था तो 47 इतना होगा। ठीक है, यानी 47 में से 19 जब घटाएंगे मेरे भाई तो 28 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि 11 था तो 11 में से 1 उसको हासिल दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, एक मतलब यहाँ पर 11 महीना है ना, तो 1 महीना उसको दे दिया तो यहाँ पर 10 महीना बचा। अब 10 महीना में से 12 महीना नहीं घटेगा मेरे, 12 महीने नहीं घटेगा ना, तो यहाँ पर एक साल इसको दे देगा। जब 1 साल देगा इसको तो महीने में कितना हो जाएगा, 12 महीना हो जाएगा ना मेरे भाई, 12 महीना हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 महीना था और 12 महीना जोड़िए तो 10 और 12 महीना कितना होगा, 22 महीना होगा। तो 22 महीना में से 12 महीना घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 10 महीना बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए 2025 था, अब 1 साल उसको दे दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2024 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 में से 20 घटेगा तो 0 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 24 था, 4 में से 3 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1। ठीक है मेरे भाई, यानी उस व्यक्ति का जो आयु है 11 वर्ष 10 महीना 28 दिन है। ठीक है मेरे भाई, 11 महीना मतलब 11 साल 10 महीना 28 दिन। ये क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर जब 16 में से 19 नहीं घटेगा तो ये जो 16 है ये तारीख है, दिन है दिन, और यहाँ पर ये महीना है। तो जब 16 तारीख में से 19 तारीख नहीं घटेगा तो एक महीना इसको दे देगा। ठीक है, और जब 1 महीना देगा तो मेरे भाई कितना दिन देगा, 31 दिन देगा ना, तो 31 दिन और ये वाला और ये 16 दिन, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 47 दिन हो गया। अब टोटल यहाँ पर 47 दिन हो गया, तो 47 में से 19 घटा दीजिए, तो जब 47 में से 19 घटाएंगे तो 28 आएगा। और यहाँ पर मेरे भाई देखिए अब यहाँ का किस्सा खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर 11 महीना था ना, लेकिन 1 महीना उसको उधार दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 महीना बचेगा। और जब 10 महीना बचेगा तो 10 महीना में से 12 महीना नहीं घटेगा, तो ये जो 10 महीना है ये इससे उधार लेगा, और ये जब उधार देगा इसको तो पूरा 1 साल दे देगा। ठीक है, यहाँ पर 25 था तो 24 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जब 1 साल इसको देगा, तो जब 1 साल इसको देगा तो महीना में कितना महीना होता है, 1 साल में कितना महीना होता है, तो यहाँ पर 12 महीना होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 12 महीना इसमें जुड़ेगा तो 10 महीना और 12 महीना कितना होगा, 10 और 12 महीना हमारा 22 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो जब 22 महीना हो जाएगा तो 22 महीना में से 12 महीने घटा देंगे तो 10 महीना बचेगा। और यहाँ पर बचा कितना, 2024 बचा। ठीक है, यहाँ पर भी इसका भी किस्सा खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2025 था, उसको 1 साल पूरा दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 2024 बचेगा। ठीक है, तो 2024 में से 2013 घटाइए, मान लीजिए 20 में से 20 घट गया 0 0, और यहाँ पर 24 में से 13 घटेगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी 11 वर्ष 10 महीना 28 दिन उस व्यक्ति का एज हुआ, यानी उम्र हुआ। ठीक है मेरे भाई, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं ये वाला, और एक एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल हम देख लीजिए, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई, जैसे देखिए मान लीजिए आज का दिन है 16 तारीख क्या महीना 2025। किसी व्यक्ति का यहाँ पर जो है जन्म तिथि मेरे भाई, जन्म तिथि है 29 तारीख 12वां महीना 2019। तो मेरे भाई देखिए इसका कैसे हम लोग जन्म तिथि निकालेंगे, मतलब वो उम्र कैसे निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्र कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 16 तारीख है 11वां महीना 2025 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इस व्यक्ति का जन्म तिथि है 29 तारीख 12वां महीना 2019 है।
ठीक है मेरे भाई। तो इसका हम लोग एज निकालेंगे, उम्र निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब 16 में से 29 डायरेक्ट नहीं घटेगा, तो फिर वही वाला बात होगा। देखिए यहाँ पर 11 महीना है, तो 11 महीना में से एक महीना जब इसको देंगे मेरे भाई, तो जब यहाँ 10वां महीना देंगे ना, तो 10वां महीना कितने का है, यानी 31 दिन का है। तो यहाँ पर जाके 31 दिन प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 47 हो जाएगा, 47 दिन। अब 47 दिन में से 29 दिन घटाइए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 19 दिन बचेगा, 18 दिन बचेगा, ठीक है मेरे भाई, 18 दिन बचेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो एक हासिल लेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा, यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें से घटाना है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ 47 में से इतना घटाना है। देखिए अब यहाँ पर 11 महीना था, तो 11 महीना एक उसको 1 महीना दे दिया, तो यहाँ पर 10 महीना बचा। अब 10 महीने में से 12 महीना नहीं घटेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ से 1 साल पूरा लेगा, और जब 1 साल लेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना महीना होता है एक साल में, 12 महीना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 10 जुड़ जाएगा, तो 12 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 22 में से 12 घटा दीजिए, तो हमारा कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है, 10 महीना बचेगा। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 2025 था, तो यहाँ पर एक पूरा साल ही दे दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पर 2024 बचा। अब 20 में से 20 घटेगा, मतलब इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, ठीक है। तो 20 में से 20 घटेगा, 0 ऐसे आएगा। और यहाँ पर 24 है, 24 में से 19 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। देखिए इतना हमारा, ये हमारा आंसर आ गया, यानी उम्र निकल के आ गया, ठीक है मेरे भाई, उस व्यक्ति का। तो आप ऐसे, आप इसी तरह मेरे भाई किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का, किसी भी औरत का निकाल सकते हैं, किसी भी पर्सन का निकाल सकते हैं उम्र। तो मेरे भाई देखिए बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको जैसे ऐसे देख लीजिए मेरे भाई, मतलब यहाँ से 31, फिर 30, 31, 30, 31, 30, 31, मतलब जुलाई तक 31, 30, 31, 30 करते जाना है, ठीक है मेरे भाई। मतलब 31 से शुरू करना है, और फिर जुलाई को ले जाके 31 पे रोक देना है। फिर यहाँ पर अगस्त में देखिए, यहाँ अगस्त मतलब अगस्त से फिर यहाँ पर 31 दिन में शुरू होगा, यानी 31 दिन से शुरू होगा, तो 31, 30, 31, 30, 31, ठीक है मेरे भाई। कहने का मतलब इतना है बस मेरे भाई। देखिए शुरू में पहला जो महीना रहेगा 31 दिन का रहेगा, दूसरा महीना 28 या 29 दिन का, फिर तीसरा महीना 31 दिन का, फिर यहाँ पर चौथा महीना 30 दिन का, फिर यहाँ पर पांचवा महीना 31 दिन का, फिर छठवां महीना 30 दिन का, फिर जो मतलब हमारा 7वां महीना रहेगा यानी जुलाई, तो जुलाई हमारा 31 दिन का रहेगा। फिर अगस्त जो है वो भी 31 दिन का, मतलब अब यहाँ जुलाई तक 31 तक जाइए, फिर यहाँ पर अगस्त जो हमारा है मेरे भाई, वो हमारा 31 दिन का होगा, ठीक है। और यहाँ पर सितंबर जो होगा 30 दिन का होगा, अक्टूबर जो होगा मेरे भाई हमारा 31 दिन का होगा, नवंबर 30 दिन का होगा, दिसंबर 31 दिन का होगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। पहला ऊपर, मतलब सबसे पहला जो जनवरी है वो ऊपर, फिर फरवरी नीचे, फिर मार्च ऊपर, फिर अप्रैल जो है नीचे, ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से ऊपर नीचे करते जुलाई तक जाएंगे। फिर यहाँ पर अगस्त से 31 से शुरू होगा, ठीक है, 31, 30, 31, 31, ठीक है मेरे भाई। बस इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग किसी भी व्यक्ति का निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। दो एक निकाल के, और आप लोगों को यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अगर देखिए आप इसका बताइएगा, ठीक है मेरे भाई, कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। जैसे देखिए किसी व्यक्ति का जो जन्म तिथि है, मान लीजिए 15 नहीं, मान लीजिए बहुत छोटा दे रहे हैं मेरे भाई। किसी व्यक्ति का यहाँ पर जन्म तिथि हो गया 03/04/2007, ठीक है। आप लोग इसका मतलब एज उम्र निकाल, मतलब इस जन्म तिथि का यहाँ पर उम्र निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। और एक और दे देना मेरे भाई, जैसे देखिए यहाँ पर 10 तारीख 10वां महीना 2010, बहुत ही एकदम आसान है मेरे भाई। बस निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आप एक और ले लीजिए, देखिए कमेंट में बताइएगा आंसर, ठीक है मेरे भाई। 20 तारीख दूसरा महीना 2002, ठीक है। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। बस आप निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।